जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 10वीं के NCERT विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे ओनली VVI क्वेश्चंस। जी हाँ, अगर आप बुक खत्म कर लिए हैं तो स्वागत है आपका इस VVI क्वेश्चंस के सीरीज में। अगर आपका बुक खत्म नहीं भी हुआ है तो मात्र इतना ही क्वेश्चंस को करके आप फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी हाँ, हमने यहाँ पर चैप्टर 1 को लिया है, ऐसे ही आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसी तरह करके आगे की सीरीज मिलती रहेंगी। VVI क्वेश्चंस का सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप बुक खत्म नहीं कर पाए हैं और आपके पास समय भी नहीं बचा है तो ओनली VVI सीरीज को आप करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपके अच्छे खासे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर इसकी खासियत बता देते हैं कि एग्जाम चाहे कोई भी हो वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस को लिया है जो पिछले सेशन में पूछा जा चुका है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट भी होते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और हमने फिर से उस क्वेश्चंस को लिया है ताकि आप देख सकें कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है हमारे एग्जाम के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर साल प्रायः पूछ ही लिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर भी हमने यहाँ नीचे इंक्लूड करा है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो पीडीएफ को पढ़ने में और हमारे वीडियोस को देखने में। हमने यहाँ पर शॉर्ट और सटीक तरीके से आंसर देने की कोशिश किया है, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए यहाँ पे आंसर है इसका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रह सके। बस इतना ही लिखना है, हो गया ना। आप एक लाइन में इसे समझ सकते हैं और इसका आंसर भी दे सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर की बात किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जहां भी आपको मिलेंगे आप इसे आराम से समझ लेना, रटने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ये क्योंकि ये समझना ही मेन खेला है। हमने यहाँ पर इसका आंसर इंक्लूड नहीं करा है। आगे की सीरीज में हम इसका आंसर बताएंगे कि इसका कैसे आंसर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है, इसे सबसे पहले हमें समीकरण के रूप में बदलना होगा, उसके बाद इसे संतुलित भी करना होगा। आई होप कि ये चीज़ अगर आपको आता होगा तो आप बना लेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, ताकि हम ना एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आ सके। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी इस क्वेश्चंस के इस टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसे होगा हम नीचे दिखाने वाले हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में हमें बना के दिखा सकते हैं, हम आपका कमेंट डेली चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग कर सफेदी करने के लिए होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछा है, उस पदार्थ का नाम बताएंगे और ऊपर 1 में लिखे पदार्थ के साथ जल की अभिक्रिया करवाएंगे। आपको बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसका आंसर हमने नहीं लिया है क्योंकि ये किताब का क्वेश्चन है, अभ्यास का प्रश्न है, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। सफेदी करने के लिए चूना का उपयोग करते हैं, जिसको कहा जाता है CaO। चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सफेदी करने के लिए दीवारों पर किसका उपयोग करते हैं हम लोग? चूना का, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। उसको जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो वो खौलने लगेगा गर्म होके। दीपावली के टाइम में देखना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट कर पाएँ तो कर सकते हैं। पानी लीजिएगा 1 मग और उसमें चूना डाल दीजिए या फिर चूने के ऊपर पानी डाल दीजिए, गर्म होंगे, एक अभिक्रिया होगा, ये दोनों मिला करके वहाँ पर एक और नया समीकरण बनेगा और वो होगा ये एरो देख करके, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ओके, इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक चीज़ और ये जानिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि चूना जो थैला में भरा रहता है, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ ये इसमें अभी बिना बुझा हुआ चूना, इसमें अभी आग लगी हुई है। ओके, और ये जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। मतलब क्या किए, इस पे ना हम पानी डाल दिए तो ये बुझ गया और बुझने के बाद ये बना, इसीलिए इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इस पे बिना पानी डाले ये कहलाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बाकी आपको बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आप वहाँ से सारा कुछ नोट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चंस कहता है यहाँ पर,
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और अगर आप 2024-25 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा MVVI है। मैं आपको 100% लिख कर दे देता हूँ कि फिर से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप करके जाना। आंसर हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। 3 लाइन में हमने सटीक और शॉर्ट आंसर देने की कोशिश की है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आप कहीं भी पढ़े हो तो हो सकता है कि आंसर आपको थोड़ा दूसरा टाइप का मिले, लेकिन टेंशन मत लेना, जो आपको याद है आप वही लिखना। बस आप क्वेश्चंस का सीरीज को देखिए कि पूछा कैसे जाता है। तो को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और उसे संतुलित कीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन 5 ही था, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 5 और इसे आप 6 बना लेना। ये मैटर आप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देंगे। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और चारों क्वेश्चंस को हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। हमने अभी ऊपर कहा कि नीचे आपको बताएंगे कि बनेगा कैसे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है उसे आपको जानना जरूरी है। नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला होता है N, यानी कि N2। हाइड्रोजन गैस से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका H2। ओके, यहाँ हम बगल में बना देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम बना के दिखा देंगे, बाकी आप समझ सकते हैं। नाइट्रोजन का फार्मूला N2 होता है और हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब ये जो अभिक्रिया करेगा, यहाँ बोल दिया है साफ साफ अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। आई होप कि ये सब आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे तो आपको आता होगा। अब बारी आती है कि इसे लिखकर संतुलित भी करना है। तो आप ऐसे देखेंगे संतुलित करने की प्रक्रिया क्या होगी वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है, तो ऐसे कंडीशन में हमें इसे डबल करना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन डबल है लेकिन यहाँ पे ट्रिपल है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हमें बैलेंस करना है और नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सामने इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब ये नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। मल्टीपल करने के बाद ना होता क्या है कि ये इससे मल्टीपल होता है और इससे भी मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 हो गया हमारा, लेकिन नाइट्रोजन के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 इससे मल्टीपल होके ये अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन को 6 करना होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 2 है ही। अब 2 को हम किससे मल्टीपल करेंगे कि यह हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो इस 2 को हम 3 से, यानी कि हाइड्रोजन के सामने हम 3 लगाएंगे तो ये इससे मल्टीपल करेंगे होके हाइड्रोजन भी हमारा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे ना उत्तर में हमने यही मेंशन करा है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, फाइनल एग्जाम में बैठे या नोट्स बनाएं या इसी पीडीएफ को बनाएंगे तो आगे समझ कर बनाएंगे, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर यही आपको दिखाया गया है फाइनल करके कि आप कैसे बनाएंगे। देखिए यही चीज़ है ना, तो यही चीज़ हमने आपको करके दिखाया है। इसी प्रकार से आप सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया। नहीं जानते हैं आप तो एक कमेंट करिएगा कि सर इस टाइप के वीडियोस को हमें नहीं आता है बनाना, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए यहाँ पर है फिर से वही क्वेश्चन है, हमने आपको कहा कि बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न को आप करके ही जाना। एग्जाम में आपके अच्छे खासे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो फिलहाल आसान क्वेश्चन है। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, लिख कर ले लीजिए 200%। ओके, 200% पूछे ही पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसे संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर बगल में एक संतुलित करके दिखा देते हैं, बाकी आप खुद करना। यहाँ पर क्या है, HNO3 CaOH होल ट्वाइस, उसके बाद है कैल्शियम और उसके बाद है क्या, NO3, फिर है होल ट्वाइस और H2O। आप कुछ मत करना, यहाँ पे देखना कि संतुलित करना है ना। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर H, ये देखो H है ना ये पे, ठीक है। H इधर कितने हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये बाहर में जो 2 है इससे मल्टीपल हो गया, मतलब यह इधर 2 H है और इधर एक H। टोटल कितने H है, 3 H है।
अब आप इधर आ जाइए। इधर आने के बाद आपको H कितने दिख रहे हैं भाई साहब? ओनली 2 H दिख रहे हैं। आपको सिर्फ H को देखना है बस, यानी कि हाइड्रोजन को देखना है। और इधर कितने हाइड्रोजन हैं? इधर अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो टोटल 3 हाइड्रोजन है मिला जुला करके, और इधर 2 हाइड्रोजन है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें इधर भी उतना ही हाइड्रोजन करना होगा जितना इधर है। तो एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम अगर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाता है? टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ओके। अब इधर अगर दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर मात्र एक ही हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल करवा देंगे। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। आपके हाइड्रोजन संतुलित हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका। अब देखिए आगे आगे आपके साथ ये एन की, तो इधर कितने एन है? तो यहाँ जो हम 2 लगाए ना, ये इससे भी गुना हो गया है। ओके, तो एन इधर 2 हो चुके हैं। इधर कितने एन है? एन यहाँ पे देखिए, ये तो इधर ये जो इससे गुना होगा ना, ये भी है एन, यहाँ पे संतुलित है, आपको नहीं देखना है। चलिए, ये आपका क्या है? O3 है ना। O3 मतलब ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? 5 ऑक्सीजन है, इधर भी हमें 5 ऑक्सीजन करना है। याद रखिएगा 3, 5, 7 ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होता है 2, 4, 6 के मामला में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस टाइप की क्वेश्चंस की, ऑक्सीजन संतुलित कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दिखाई दे रहा है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 5 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ध्यान से देखना होगा कि अगर हम यहाँ 2 से गुना करवाए थे तो ये इससे भी तो गुना होगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे मिला के 2, और टोटल ऑक्सीजन की अगर संख्या बात की जाए तो ये 8 है, और इधर अगर बात करें तो ये इससे गुना होगा, यानी कि 2 इधर है और ये इससे गुना होगा, 2 इधर है, 4 है। तो हमें क्या करना होगा? एक दिमाग लगाना होगा कि हम क्या करें जो हमारा 8 और 2 ऑक्सीजन हो जाए। मैं आपको एक सेपरेट बताता हूँ कि यहाँ पर ना 4 से मल्टीपल हो जाएगा। आइए हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं और आंसर में डायरेक्ट समझाते हैं। देखिए, ये आंसर है यहाँ पर पहला का। ओके, आपको दिख रहा होगा ये वाली क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ना ये बैलेंस करके दिया हुआ है। अभी हमने जितना आपको लेक्चर दिया है उससे आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको समझ आया होगा। चलिए, अगर आपको समझ आया है तो कमेंट लिखना, ये सर हमें समझ में आ रहा है। और हमने ना ये भी क्वेश्चंस ये और ये सारे बना लिए हैं, और बना करके आप कमेंट कर देना कमेंट में ही। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रासायनिक समीकरण निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। वही चीज़ दिया हुआ है जो हमने आपको पीछे बताया है। इसका आंसर हमने नीचे मेंशन कर दिया है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप बना सकते हैं, अन्यथा आप हमें बता सकते हैं कि सर इस टाइप के सवाल हमें आते ही नहीं है। हमने आपको शुरू में क्या कहा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाला। आप देख लीजिए, अभी तक लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यही हो चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। हमने यहाँ पर सब कुछ मेंशन करके प्रकार वरकार सब कुछ बता दिया है। प्रकार में हमें क्या लिखना है, यानी कि वो किस फॉर्म में है, एक्वा फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैस के फॉर्म में है, सब कुछ हमने यहाँ पर बता रखा है। आप यहाँ से समझ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण भी देने हैं। तो हमने यहाँ पर छोटा सा आंसर मेंशन करा है, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हमने यहाँ 2 रखा है। यहाँ पर अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के फॉर्म में जलाएंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, तो वो बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगा, ऊष्मा बाहर होगा, इसलिए इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट है, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट को हम जबकि फेरस सल्फेट को अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा फेरस ऑक्साइड
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस है यहाँ पर वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर फेरस सल्फेट को अभिक्रिया करवाएंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यहाँ पे ये बनेगा आपका। तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है FeSO4 यानी कि ये फेरस सल्फेट है। इसको ना हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ FeO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड के साथ FeO3 माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एरो नहीं प्लस होगा और एरो यहाँ पे होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और उसके बाद हम एरो डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या SO2 प्लस SO3। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा और सही आंसर आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए। पाचन के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ग्लूकोज का यहाँ एक रासायनिक पॉइंट दिखाया गया है, इसे अभी आप एक नोट डाउन के माध्यम से नोट कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर ना सारे आंसर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और संयोजन वियोजन का हमने 2 एग्जाम्पल भी यहाँ ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। तो वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर अभी करा है, इसका भी आंसर 3-4 लाइन में है, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका नोट भी दे सकते हैं। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये PDF को मांग सकते हैं और वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप कॉमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें PDF चाहिए। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, जब 2 चीज मिलकर एक चीज बनता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस लंबा इतना क्वेश्चन है लेकिन आंसर एकदम छोटा, यही तो समझना चाहते हैं बच्चे और उसके टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस उपयुक्त होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हमने सब्जेक्टिव के दौरान आपको बताए भी हैं। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, इस उपज ही संभालता खत्म उतना नहीं, हम आपको बता देते हैं चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बाकी आपको आंसर कैसे देना है इतने लंबे क्वेश्चंस को, वही हमने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से कौन सा गुण आ जाते हैं। तो ये वे विकृत गंधिता हो जाते हैं। वाइट टाइप का अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से जो खाली सामान कुछ भी रख दीजिए वाइट टाइप का हो जाएगा, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचय के धीमी गति के करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। वही चीज़ है यहाँ पर, अगर कोई चीज़ आपका विकृत गंधिता हो जा रहा है तो उसे धीमा यानी कि मतलब खराब ना हो, क्या करेंगे तो वायु रोधी बर्तन, मतलब ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें वायु ना जा पाए। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त कर दीजिए तो उससे भी ये विकृत गंधिता नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको भुआने से बचाना है तो उसमें नाइट्रोजन भर दीजिए, और बड़ी बड़ी कंपनियां चिप्स के थैलियों में यही करता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हमने सब्जेक्टिव में पढ़ाया है या फिर आप कहीं पढ़े होंगे। हम यहाँ पर पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर BBI क्वेश्चंस का हम सीरीज आपको दे रहे हैं, बस उसी के ऊपर काम करना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया के ये उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में जो एक चीज़ बन जाएगा, जैसे देखिए यहाँ दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही फिर वापस दूध में नहीं आ सकता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला को जला दीजिए, कोयला को जलाने पर फिर से वह कोयला नहीं बनेगा, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लिया है और यहाँ पे जल का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, और लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ये सब क्वेश्चंस कोई नहीं लिखवाता है, ना ही कोई बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग है, एक अभिकारक एक उत्पाद। लिखाया नहीं जाता, लेकिन यही सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। आप यहाँ से वादा कीजिए कि हमारा सीरीज को कंप्लीट देखेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छा एग्ज़ाम देंगे, अच्छा अंजाम देंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या क्या कहलाते हैं, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, और ये उदाहरण के साथ हमने आपको आंसर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो भी समझना जरूरी है आपके लिए। देखिए, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या है, Mg+O, क्या बन गया, MgO बन गया। क्या बन गया, MgO। तो ऐसे कंडीशन में क्या, यहाँ पे O2 होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, डबल ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन इधर डबल है, लेकिन सॉरी इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, डबल है। तो ऐसे कंडीशन में ये संतुलित नहीं है। तो ये तीर के बाईं ओर हो गया और ये तीर के दाईं ओर हो गया। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने यहाँ एक डब्बा के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश की है, आप इसे समझ सकते हैं, ये आपके बुक में भी है। लास्ट पड़ाव पे हम आ चुके हैं, बस वीडियो खत्म होने वाला है। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, SO4, CuSO4 और AlO3, इसी पदार्थ को यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का मुक्त होना होता है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा खींच ली जाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण सहित इसका आंसर देना है। नीचे है यहाँ पर, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलिए, आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपके जो है सो खत्म होते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम आपको दिखाएंगे अम्ल एवं क्षारक के VBI क्वेश्चंस। इसमें टोटल आपको चैप्टर 1 में मिले 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिला होगा कि ओनली VBI क्वेश्चंस हमने यहाँ आपको लिया है। चलिए, सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अगर आपके दोस्त भी हैं जो 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, उसे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।